नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बड़े भाई साहब नामक पाठ के लेखक प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे। उस पाठ से पहले तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सुनिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। अब देखो यहाँ पे लिखा है, उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही नामक गांव में, और उनका नाम था धनपत राय, लेकिन हम लोग उन्हें प्रेमचंद नाम से जानते हैं क्योंकि हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया और उर्दू में गुलाब राय नाम से उन्होंने लेखन कार्य किया। निजी व्यवसाय और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। मतलब उन्होंने जो निजी व्यवसाय था उनका, और मतलब अपना परिचय, निजी व्यवसाय में अपना परिचय और पत्राचार, उस समय पत्र से ही लोग मतलब हालचाल पूछते थे, खबर लेते थे लोगों का, तो पत्राचार में धनपत राय ही लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, और उनका सबसे पहला उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन, और अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, मतलब आजीविका मतलब जीवन चलाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, देखो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे मतलब संपादक थे हंस और माधुरी नामक पत्रिकाओं के। कुछ समय बम्बई मतलब आज की मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया। उन्होंने मुंबई में बिताया कुछ समय, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई, मतलब वे वहाँ पर टिक नहीं पाए। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी, उनकी कृतियों पर मतलब उनके द्वारा लिखी गई कहानी या उपन्यास से कई यादगार फिल्में बनी हैं, लेकिन वे वहाँ टिक नहीं पाए। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। मतलब वे आम आदमी के बारे में लिखते थे, आम आदमी के दुख दर्द बेजोड़ चितेरे, मतलब उनके हृदय पे आम आदमी के दुख दर्द के बारे में दुख दर्द था, और उन्होंने लिखा है उनके पुस्तकों में। और प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही क्या क्या मिला था, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता था उन्हें। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में जिनको स्थान दिया है उन्हें निजी जीवन में केवल क्या मिला था, प्रताड़ना और लांछन मिला था, क्योंकि वे गरीब थे समाज में, और गरीब लोगों का कोई स्थान नहीं होता। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। मतलब उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी है मानसरोवर नाम देकर 8 खंडों में संकलित है, मतलब प्रकाशित किया गया है और संकलित किया गया है मानसरोवर नाम देकर, मानसरोवर कहकर। इनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। अपूर्ण मतलब मंगलसूत्र
अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं कर पाए वे। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।